और इसमें अभी हम स्टार्ट लेते हैं. आई गेस वी शुड वेट मोर, और हमें स्टार्ट ले लेना चाहिए. सो आर यू गाइस रेडी? Yes? Yes, ma'am, we are ready. Okay, that's great. So we're gonna have a look at the previous slides as well. थोड़ा सा रिविजन होगा जिसके अंदर हमारा, and then 2-3 slides हम देखेंगे, और ये हर सेशन में जैसे हम करते हैं, and then we'll move on to our next slides जो present हमारा current आज का content है. Okay, so we're gonna start with business etiquette. What is business etiquette? Do you guys remember? Etiquette basically होता क्या है? Anyone? No? So I think that revision is needed, much needed now. Okay, so let's have a look. Business etiquette is a set of manners that is accepted or required in a profession. ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मुझे काफ़ी ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं कि आप उर्दू में भी थोड़ा सा सेशन जो है वो कंडक्ट क्या करें, डिलीवर क्या करें, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से. तो आई एम गोना कीप इट साइमल्टेनियसली, मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों को यूज़ करती होंगी. तो ठीक है, तो बिजनेस एटिकेट जो है वो बेसिकली सेट ऑफ मैनर्स है जो कि हम एक प्रोफेशनल किसी इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, और हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो डिफरेंट वैरी करता है डिफरेंट उसमें इन्वायरमेंट्स में. हर एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट दूसरे से डिफरेंट होता है. सो अ कोड दैट गवर्न्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल बिहेवियर इन अ वर्कप्लेस. तो एक ऐसा कोड या ऐसे कुछ रूल्स जो कि गवर्न करते हैं एक्सपेक्टेशंस को लोगों की, जो कि जैसे उनका सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक वर्क प्लेस में या एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में. तो ये वो कुछ ऐसे कोड्स या ऐसे हम रूल्स कह सकते हैं. बिजनेस एटिकेट इज नॉट ओनली the spoken word, it also encompasses overall demeanor and non-verbal cues. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि एक ऐसे कुछ attributes या कुछ ऐसे हमारे कुछ signs and signals, cues जो हम कह सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ spoken words नहीं है बल्कि आपकी body language और आपके कुछ ऐसे signs signals भी हम use कर सकते हैं, और attributes, the demeanor. So it is about dressing and having an appearance that would not be offensive and uncomfortable for others in the workplace. तो आपको अपने जो है appearance के लिए भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर थोड़ा सा आपको डिलिबरेटली काम देना पड़ता है कि किस तरीके से आप ड्रेसअप हो रहे हैं, आपका ड्रेस कोड क्या है, वो बिजनेस उससे रिलेटेड है जो इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल कैजुअल और नॉर्मल कपड़ों में वहाँ पे आ गए हैं. जैसे मोस्टली हमारे जो IT प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, लेकिन ये ज़रूरी होता है. There is no universal agreement about the standard work etiquette, which may vary from one environment to another. जिसमें मैंने पहले बताया कि इसमें कोई स्पेसिफिक कोई रूल्स नहीं है कि आपको यही फॉलो करने या कुछ यही एटिकेट्स हैं, बल्कि ये वैरी करता है डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट ऑफिस में, डिफरेंट प्रोफेशनल आपका जो भी इन्वायरमेंट है उसमें. इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एटिकेट. ओके, ये बस हमारी कुछ 5 to 4 स्लाइड्स हैं जिसको हम यहाँ पे जल्दी रिवाइज करके एटिकेट को यहाँ पे खत्म करके इंग्लिश की तरफ हम आते हैं, बिजनेस इंग्लिश. So business etiquette is important because it creates a professional, mutually respectful atmosphere and improves communication. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है. आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ये क्या करता है, क्रिएट करता है प्रोफेशनल, म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर कि सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, एंड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन में भी आपकी हेल्प करता है. एंड पीपल फील बेटर about their jobs, then they feel respected, and that translates into a better customer relationship as well. A customer relationship जो है आपकी बेहतर करने के लिए और आपके customers को अच्छा उनसे बॉन्डिंग रखने के लिए भी आपको ये कुछ एटिकेट्स ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं जिससे आपके कस्टमर आपके जो है वो कनेक्टेड रहें. Improving a business etiquette can have a positive impact on your career. Better job opportunities, stand out in the crowd, better PR, and more.
अच्छा, तो आपके करियर के लिए जैसे कि जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट होती है। जैसे मैंने बहुत दफ़ा बताया कि इंटरव्यू के अंदर सिर्फ आपके स्पोकन वर्ड्स नहीं, बल्कि आपके जो है डिमीनर्स और आपके क्यूज और ये सब चीज़ें भी जो है वो नोट हो रही होती हैं कि आपके एट्रीब्यूट्स क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, सब कुछ आपका जो है वो देखा जाता है। तो ये एटिकेट्स अगर आपको बेसिक आते होंगे, कुछ ऐसे कॉमन एटिकेट्स हैं, वैसे डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन एटिकेट्स हैं जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पीपल लाइक टू बी अराउंड यू एंड वर्क विद यू। ओके, तो पीपल जो है, लोग जो है वो आपके साथ रहना और आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही सुलझी हुई पर्सनालिटी लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली एवरीवन वुड लाइक यू। कॉमन एटिकेट, अभी जैसे मैंने बताया कि कॉमन एटिकेट्स भी हैं कुछ, तो वो कौन से हैं और वो सबको ही फॉलो करने जरूरी है, तो वो कौन से हैं वो लेट्स हैव अ लुक। Business etiquette demands that each person dresses and conducts themselves professionally. Be mindful to pick up cues from those with whom one works with. अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये कहा है कि अगर आपको कुछ नहीं मालूम, आप किसी नए इन्वायरमेंट में गए हैं और आपको नहीं मालूम कि सामने यहाँ पे लोग जो है वो कौन सी मतलब क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं और कैसा इन्वायरमेंट है, तो आप क्या करें कि क्यूज लें अपने जो भी को वर्कर्स हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके टीममेट्स हैं, कि वो क्या चीज़ फॉलो करें, कैसा ड्रेस पहन रहे हैं, वो किस तरीके से कौन से रूल्स को फॉलो करें। तो उनसे आपको कुछ क्यूज यानी कुछ ऐसे साइंस मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। Be punctual for meetings, arriving at the office, and other such behaviors that will not have people waiting for you. Respecting the space and time of others. अच्छा, अब ये बहुत ज़रूरी है जो कि पाकिस्तानियों में थोड़ा सा लैक करता है कि टाइम की जो है वो पंक्चुअलिटी और टाइम की कदर थोड़ी सी कम है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को वेट कराना भी बहुत ही एटिकेट्स के खिलाफ है। Business etiquette also includes maintaining professionalism and proper conduct when communicating with people through virtual communication channels. अब हमारा जो पेंडेमिक की वजह से आज का जो सिचुएशन है उसमें हम सब कुछ वर्चुअली कर रहे हैं, तो वर्चुअल कम्युनिकेशंस के लिए भी इसमें प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना और कैसे प्रॉपर्ली उसको कंडक्ट करना कम्युनिकेशन को, ये बहुत ज़रूरी है। बिजनेस एटिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Social media, email, online chats, and other such virtual communication are not indispensable in business relations. ठीक है, अब ये इतनी important हो गए, indispensable हो गए हैं कि आपको communication और pandemic की वजह से तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा important हो गया है कि आपको virtual communication के have now we are studying now we are learning common etiquettes, right? So in common business etiquette demand that each person dresses and conduct themselves professionally. Be mindful to pick up cues from those with whom one work with. सिंपल सा इसका मतलब ये है कि हम कभी भी कोई बिजनेस में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ड्रेस कोड और हमारे एटिकेट्स वो सारी चीज़ें नोट की जाती हैं, ठीक है, और जिसके साथ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें कौन सा ड्रेस पहनना है, क्या चीज़ हमने ऑप्ट करनी है, तो ये बहुत एक माइंडफुल स्किल्स में हमारे शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है वो है बी पंक्चुअल फॉर मीटिंग्स, राइट। तो डेफिनेटली एक अच्छा जो भी काम करने वाला होगा, बिजनेसमैन होगा, जो बिजनेस करता होगा, जो एक टीम को रन कर रहा होगा या किसी टीम के अंडर में काम कर रहा होगा, तो वो इन सब चीज़ों को माइंड में रखेगा कि उसने मीटिंग में काम टाइम पे आना है, ठीक है, ऑफिस उसने बिल्कुल टाइम पे आना है, उसका बिहेवियर
ऐसा ना हो कि लोग उसके लिए वेट कर रहे हों, ठीक है, लोग उसके लिए वेट कर रहे हो। और उससे क्या करना है कि अगर वो खुद पहले आ जाता है तो उसने दूसरों के लिए भी टाइम देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखनी होती है एक अच्छे बिजनेसमैन ने, एक अच्छे वर्कर ने। अच्छा, इसके अलावा business etiquettes also includes maintaining professionalism and proper conduct when communicating with people through virtual communication channels, social media, emails, online chats, and other such virtual communications are now indispensable in business relations. अच्छा, बिजनेस एथिकेट्स में जस्ट हमारा फिजिकली अपेयरेंस ही सब कुछ नहीं, ठीक है। अब चूंकि पैंडेमिक है, ज़्यादातर लोग वर्चुअल पे काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो वहाँ भी कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है। आप बात कर रहे हैं, दूसरा कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से टाइम देना है, ठीक है, और उसकी भी बात सुननी है, ठीक है। ऑनलाइन चैट बहुत अच्छे तरीके से करना है। आपकी जो वोकैब्स हैं, आपने जो वोकैबलरी यूज़ करनी है, दैट शुड बी अ बिजनेस वर्ड्स हों उसमें, ठीक है। क्योंकि हम एक आम लैंग्वेज में, एक कॉमन लैंग्वेज में और बिजनेस लैंग्वेज में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम बिजनेस किसी से बात कर रहे हैं, बिजनेस चैट कर रहे हैं, तो वी शुड बिकम हमें बिजनेस एटिकेट्स को साथ रखना है और उसी पे हमने फोकस करना होता है, ठीक है। अच्छा, मेकिंग गुड एंड लास्टिंग इम्प्रेशन इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ बिजनेस एटिकेट्स. Careless and untidy appearance make people believe that the company overall operates is in this fashion and could result in a lost business. तो आई थिंक समझ में आ गई है। इसमें बात मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक अच्छा और एक लास्टिंग, एक अच्छा सा एक इम्प्रेशन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस एटिकेट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या उसकी अपीयरेंस गलत तो नहीं है, अनटाइडी तो वो नहीं लग रहा। और अगर एक कंपनी का मेंबर या उसका एक नुमाइंदा, एक एम्बेसडर, अगर उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, उसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उसकी अपीयरेंस, उसका वे ऑफ टॉकिंग, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए। अगर ये सब चीज़ें हमें माइनस होती हैं, हम उसको नहीं, अपने अच्छे स्किल्स होने के साथ साथ अच्छा अपीयरेंस वगैरह नहीं रख सकते, तो वो हमारे बिजनेस को लॉस कर सकता है। तो ये भी बिजनेस हमारे एथिकेट्स का एक हिस्सा है। इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अनप्रोफेशनली कंडक्ट। व्हाट इज अनप्रोफेशनली कंडक्ट? फेलिंग टू डिस्प्ले प्रॉपर बिजनेस एटिकेट्स वॉन्ट हैव योर कैरियर, but engaging in unprofessionally conduct could result in losing a promotion or even your job. Never engage in the following in inappropriate behavior. इसमें हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए जिससे हमारी जॉब भी सेव हो और दूसरा हमें प्रमोशन जल्दी मिले। और अगर वो हम चीज़ें नहीं करते तो इससे हमारी जॉब का भी खतरा होता है और डेफिनेटली आपकी प्रमोशन में भी, क्योंकि आप बिजनेस में अकेले तो रन कर नहीं होते, आपके इर्द गिर्द काफ़ी लोग मौजूद होते हैं जो कि आपको एक एक चीज़ आपकी नोटिस कर रहे होते हैं, नोट डाउन कर रहे होते हैं, और उसी पे फिर वो आगे अपना फैसला देते हैं और कुछ बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, engaging in unethical practice such as misusing company fund, ठीक है। अगर आपको कोई इख्तियार दिया गया है कि आपके हाथ में फंड है बट आप उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक अनप्रोफेशनली अनएथिकल आपकी बात है कि जो कि आपको इवन यू कैन लूज योर जॉब, आप अपनी जॉब से हाथ छोड़ सकते हैं। शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू सुपीरियर्स, पीयर्स और सबको क्या कर रहे हैं कि आपने क्या किया हुआ है, आप आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपके सीनियर हैं, आपके बराबर के ओहदे हैं और या आपके सब कोऑर्डिनेटर हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते तो आप अनप्रोफेशनली कंडक्ट कर रहे हैं। चाहे वो आपसे एज में बड़ा होता है, कुछ होते हैं लोग जो एज में बड़े होते हैं मगर उनका ओहदा छोटा होता है, लेकिन क्या करते हैं कि यार हम उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते, ठीक है, तो ये हमारा अनप्रोफेशनली कंडक्ट आता है। अच्छा, इसके अलावा जी पॉसिबल है कि आप स्क्रीन को जूम कर लें? अच्छा, स्क्रीन को मैं जूम कर लेता हूँ, बिल्कुल मैं स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं मोबाइल से ऑन हूँ तो मुझे थोड़ा सा रोटेट पे करके नाउ फाइन जूम कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। मोबाइल अगर रोटेट ताज़ीम कर सर, लें, नाउ फाइन नहीं रोटेट हो सकती है आपकी स्क्रीन? देखिए, दिख रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन आप रोटेट कर सकते हैं आपकी स्क्रीन। रोटेट का मतलब वो लैंडस्केप पे आप कर लेना। हो तो सकती है, रोटेट का मतलब वो लैंडस्केप पे आप कर लेना। हाँ हाँ, लैंडस्केप में इसको करता हूँ, रोटेट में करता हूँ।
अब ठीक है, अब ठीक है ये, इज दैट फाइन? जी जी Yes. जी 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 Yes. ओके। अच्छा, और एक और चीज इसमें बड़ी वो होती है कि आप जो है ना फॉल लैंग्वेज आप उसमें यूज करें, ठीक है। आप एक अच्छे बिजनेस से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बिल्कुल जो हम आम रूटीन में जो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं वही आप अगर बिजनेस में यूज करेंगे तो ये भी आपका प्रोफेशनली मिसकंडक्ट में आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है वो है कंप्लेनिंग पब्लिकली अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन और सुपरवाइजर। कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी बात होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक होती है, लेकिन अगर आप उसका कोई भी आपको चीज अगर तो आप उसके मैनेजमेंट से बात करें, ठीक है। किसी से भी आपको इशू है तो आप टॉप मैनेजमेंट से बात करें। अगर ये बात आप रोड पे डिस्कस करेंगे, पब्लिक में डिस्कस करेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग फिर आप एक बात करते हैं, लोग आगे से आपकी कंपनी की 4 बातें लगा के इधर उधर करते हैं, तो वहां से भी आपको आपका ये अनप्रोफेशनली वे आता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि एंगेजिंग इन डिवाइसिव ग्रुप गॉसिप, कि आप गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस प्लेस पे आप 4-5 लोग मिल गए हैं, ठीक है, लाफिंग और दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज यू आर डूइंग, तो ये भी आपका मिसकंडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा वायलेटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल मीन्स होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि हमारी कॉन्फिडेंशियल होती है, यानी कि वी कैन नॉट शेयर विद एनीवन, तो आप वो भी वायलेट करते हैं, आप उसको भी शेयर कर देते हैं, आप ख्याल नहीं करते कि इस चीज का मना था, मैं ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बट आप वो कर देते हैं, तो ये भी इसी में आती हैं। अच्छा, कॉमन कर्टिसी क्या होता है, बेसिकली किसी को थैंक यू कह देना, ठीक है, किसी से अच्छे से आपने उसको आंसर दे दिया, चाहे वो बड़ा था चाहे वो छोटा था, आपने अपने अच्छा कोई चीज़ लेनी है तो आपने प्लीज़ कह दिया, तो ये आपकी कर्टिसी में है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने एड्रेसिंग किसी, आपने दूसरे को पुकारना है तो आपने मिस, मिसेस, मिस, मैडम कह दिया, मैम कह दिया, तो ये आपकी जो है ना एक रिस्पेक्टिव वे में आ जाता है। अच्छा, स्पीकिंग क्लियरली एंड इज डिस्टिंग्विशिंग व्हाइल यूजिंग अ प्लेजेंट टोन ऑफ वॉइस, ठीक है, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ थी और आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। आपने किसी से बात करनी है, 2 लोग बात करते हैं डिफरेंट वे में, बात सेम होती है मगर तरीके 2 मुख्तलिफ होते हैं, तो अच्छा तरीका हो, साफ आवाज़ हो, टोन बहुत अच्छी हो, टोन आपकी लड़ाई वाली ना हो, ठीक है, रिक्वेस्ट वाली टोन हो, तो इट विल बी बेटर। अच्छा, इसके अलावा आपके पास आएगा मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। कुछ ऐसे लोग हैं कि आप कोई प्रेजेंट दे रहे हैं, कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं कोई चीज़, लेकिन आपका आई कांटेक्ट आप उससे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है, तो ये भी आपकी जो ना कर्टेसी के खिलाफ है। बट मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विल बी अ वेरी गुड कर्टेसी। आप आंख से आंख मिलाएं, उनसे बात करें और हर किसी को अपने साथ इंगेज रखें, तो जब आप ये कोई प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, कोई रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये वहां पे आपका बहुत काम आती है। अच्छा, फिर स्माइलिंग एंड ऑफरिंग अ फर्म हैंडशेक व्हेन मीटिंग समवन न्यू। किसी से भी मिलते हैं उससे आप स्माइल पास करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो ये भी आपका बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद राइटिंग थैंक यू नोट्स एंड लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, कांग्रेचुलेशंस एंड कॉन्डोलेंस एट एप्रोप्रिएट। किसी को भी आप शुक्रिया का मैसेज कर देते हैं, लेटर लिख देते हैं, किसी से कॉन्डोलेंस कर लेते हैं, किसी का कोई नागवार कोई वाकया किसी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, ये भी इसके लिए हमारे पास कर्टेसी में शामिल होती हैं। तो ये हमारा जो रिवीजन था वो लास्ट क्लास में हमने ये सब कुछ पढ़ा। इसके अलावा हमारी पहली क्लास भी हुई थी जिसमें हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस वगैरह पढ़े थे। तो आई थिंक के मिस्टर ताजीम, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा, so should we start further move or we go to the previous class to revise something? मैं कुछ रिवाइज करवा दूं पिछली क्लास का, या मैं फर्दर अब आगे न्यू क्लास की तरफ मूव करूं? आई थिंक मैडम होती तो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से मूव कर सकती। आपका क्या ख्याल है? सर न्यू क्लास न्यू क्लास की तरफ जाए। बाकी और जो लोग हैं
क्या कह रहे हैं, की तरफ मूव किया जाएंगे, हम प्रीवियस क्लास रिवाइज कर लें जो हमने वेरी फर्स्ट करी थी जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस वगैरह थे. I'm back. This is Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Revision has been done, so you can further process your class. Thank you so much. Sorry, I have some connection issue. Thank you, ma'am. It's okay, ma'am. It's okay. Okay, so you're done with the revision. अब हमें next उसमें move on करते हैं. Am I audible to everyone? Can you guys hear me? Yes. Okay. So let's begin the business English section. और इसके अंदर हमारे पास है. Is the presentation visible to you all? Sorry for the inconvenience. बहुत can reload. Phrase. मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कुछ ऐसे vocabulary words भी बताए थे और उसके साथ साथ हमने कुछ ऐसी चीजें देखी थी. उसके अंदर अभी phrase है जो बेसिक्स से हम लोग बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं ताकि क्योंकि कुछ लोगों को तो समझ भी नहीं आ रहा था what I was speaking in the last class because it is only in English and I wasn't using Urdu at all. So इसमें मैंने bilingual रखा हुआ है और आप लोग को ताकि जिनको इश्यूज थे वो ना हो. So बिल्कुल बेसिक्स अभी हम इसी सेशन में करेंगे. उसके बाद we're going to move on to the next level of business English. So what is a phrase? आप लोग किसी को phrase और sentence के meanings या इसके difference मालूम है? No? Okay, so let me explain. A phrase is a group of words that express a concept and is used as a unit within a sentence. तो एक सेंटेंस के अंदर जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो जो कुछ एक कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे कहेंगे एज ए यूनिट. जब वो हम उसे उठाते हैं तो हम उसे कहते हैं फ्रेज. ठीक है, तो एक सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट होता है और वो कंप्लीट मीनिंग रखता है. लेकिन जो फ्रेज होता है उसमें कोई ऑब्सक्योर मीनिंग होते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं होती. So, in general use, phrase refers to any frequently repeated or memorable group of words, usually of less than sentence length or complexity. तो sentence जो है अभी हमारे पास यहाँ example अगर आप लोगों को show हो रही हो, ये जिसको मैं highlight कर रही हूँ, I have been drinking water. I have been drinking water. ठीक है, अब इसमें सिर्फ phrase क्या है, एक sentence है complete. अब इसमें से ये phrase ये है जिसको मैंने read किया हुआ और highlight कर दिया. Have been drinking water. Have been drinking. अब यहाँ पे से हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऐसे ऑब्सक्योर कर दिया और जो बीच के जो यूनिट वर्ड्स हैं एक यूनिट बना दी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हैव बीन ड्रिंकिंग. तो ये दैट इज ए फ्रेज. ठीक है, इसके मीनिंग जो है वो ऑब्सक्योर है और वो क्या पिया. ठीक है, मैं पीता रहा. क्या पिया था, वाटर. ये हमने नहीं इसके अंदर काउंट करना. और आई कौन पी रहा था ये भी हमने इसमें काउंट नहीं किया. तो ये जब ऑब्सक्योर होता है, क्लियर नहीं होता कुछ मीनिंग कॉन्टेक्स्ट उसका, तो वो एक फ्रेज कहलाती है. उसके अंदर से हमने मैम कैन यू प्लीज जूम इट. सॉरी मैम आप इसे प्लीज जूम कर दें क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस देख नहीं पा रही है कि क्या स्लाइड में लिखा हुआ है. तो प्लीज जूम कर देंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा. ओके, मैं करती हूँ. प्रेजेंट कर रही थी तो वो इंटरनेट इशू हमारे साथ. चलिए ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ. जी मैम प्लीज.
Is it visible? थिंक मैम नाउ इज फाइन, अब फाइन है, अब ठीक है। ठीक है, इसकी क्वालिटी का थोड़ा सा इशू रहेगा क्योंकि हम okay, so there's no set number for how many words are in a phrase. A phrase can be anywhere from 1 to 5 or more words. तो इसमें क्या है कि इस phrase जो होती है ना वो sentence से क्या difference है वो मैं आपको next slide में बताती हूँ। और तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे वर्ड्स हों या कोई स्पेसिफिक नंबर हो इसका कि इतने वर्ड्स होंगे तो ये फ्रेज है, इतने वर्ड्स होंगे तो ये सेंटेंस है, ऐसा कुछ रूल नहीं है इसका। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और सिनेरियो पे कि किसमें ये बात की जा रही है। तो फ्रेज वर्सेस सेंटेंस, तो फ्रेज और सेंटेंस में क्या फर्क है ये भी हम देख लेते हैं। A sentence is a complete thought and consists of a set of words combined and sequenced by the rule of syntax. ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, वो एक कंप्लीट थॉट को आपको बता रहा होता है कि उसके अंदर जिस तरह आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, अब उसके अंदर क्या है कि मैं पानी पी रही हूँ, तो इसमें मैं क्या काम कर रही हूँ, कौन काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब कुछ क्लियर होता है। लेकिन फ्रेज में क्या होता है, a phrase is a group of words that perform a function in a sentence or in a sentence or otherwise logically combined but does not form. ठीक है, तो अब phrase क्या है, सेंटेंस का ही एक हिस्सा है, लेकिन कुछ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम उसमें से ले लेते हैं जो लॉजिकली हमने कंबाइन किए हुए होते हैं बट डज नॉट फॉर्म। अच्छा, अब उसके अंदर ये होता है कि अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि कितने वर्ड्स हों या क्या हो, लेकिन उसका एक लॉजिकल मीनिंग बन रहा होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट एग्जांपल अगर आप लोगों को शो हुई हो तो उसमें से हम फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरी को एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हम कहते हैं आई हैव बीन गोइंग, ठीक है, या बीन गोइंग। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन कर रहा है जिसमें हमने उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑब्सक्योर कर लिया, अब हु हैज बीन गोइंग ये नहीं बताया, मरियम हैज बीन गोइंग टू द शॉपिंग मॉल, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। और अगर कोई मुझसे बोल रहा है कि आप जा रही थी कहीं पे और मैं उसका खाली एग्जांपल आंसर ऐसे कर रही हूँ, यस आई हैव बीन गोइंग, ठीक है, तो अब इसमें से जो बीन गोइंग है वो उसका फ्रेज हो गया, इसका कोई ऑब्सक्योर मीनिंग है। The phrase is not a random sequence of words like forming a prepositional in the previous sentence. They need to have a reason to be grouped together. अच्छा, अब उनका एक रीजन होता है ग्रुप टुगेदर करने का, ऐसे ही हम किसी भी वर्ड्स को उठा के नहीं हम ग्रुप कर देते हैं। अच्छा, ये अच्छी एग्जांपल है इसकी जो मैंने यहाँ पे ऐड की है। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि फ्रेज और सेंटेंस में बेसिक हमारा डिफरेंस क्या है। अब ये देखें, here's where gets complicated. अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या है, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, where, they, dog, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, on the porch। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है और एक फ्रेज है, तो दोनों 3 वर्ड्स है और दोनों के एक ही अगर हम देखें तो एक ही नंबर ऑफ वर्ड्स है और एक ही, तो अब इसके अंदर से हम कैसे मालूम करें कि कौन सी फ्रेज है और कौन सा सेंटेंस है। अब इसमें ये क्योंकि कंप्लीट एक मीनिंग बता रहा है, इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट और साफ है, क्लियर है कि वेयर इज द डॉग, कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस जगह के बारे में बात हो रही है, या इसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ आ रहा है। और जो फ्रेज है उसका आंसर फ्रेज में दिया जा रहा है। आंसर क्या है, ऑन द पोर्च, ठीक है, कि ऑन द पोर्च। अगर हम देखें सिर्फ ऑन द पोर्च को देखें, आप ये भूल जाएं कि डॉग के बारे में क्वेश्चन है, तो सिर्फ ऑन द पोर्च जो है उसका कोई मीनिंग जो है वो ऑब्सक्योर है, वो कोई क्लियर मीनिंग नहीं बता रहा। तो ऑन द पोर्च क्या है, डॉग है, ये भी नहीं लिखा हुआ, और वो डॉग जो है वो क्या चीज़ है, कहाँ पे है पोर्च के, ठीक है, ये भी नहीं बताया। तो ये ऑब्सक्योर मीनिंग है। छोटा सा हमने एक सेंटेंस ले लिया, सेंटेंस में से एक ग्रुप ऑफ वर्ड ले लिया जो कि एक लॉजिकल मीनिंग बना रहा था, लेकिन उसको ऑब्सक्योर था, तो ये हमारी कहलाएगी फ्रेज। उसके बाद सेकंड है हमारे पास आई रन, ठीक है, आई रन जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम देखें टेंसेस के लिहाज से तो ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। और दूसरा है नीचे हमारे पास ये भी 2 वर्ड्स हैं और ये भी 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, आई एंड रन आर 2 वर्ड्स एंड रनिंग क्विकली इज ऑल्सो 2 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ 2 वर्ड्स।
तो ये दोनों सेंटेंस और फ्रेज में अब यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है हमारे पास कि आई रन जो है वो एक कंप्लीट मीनिंग बता रहा है और ये पूरा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जो इज इट फ्रेज, अब ये क्यों फ्रेज है, रनिंग क्विकली इज इट फ्रेज, इस वजह से ये फ्रेज है क्योंकि कौन रन कर रहा है क्विकली, कौन भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। लाइक अली इज रनिंग क्विकली टू द मॉल, टू द स्कूल, टू द ऑफिस, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं बताया गया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारे ऐसे कुछ नहीं बताया गया, इसके अंदर सिर्फ ये है कि रनिंग क्विकली। यहाँ पे कंप्लीट है आई रन के मैं भागता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा था फ्रेज का और सेंटेंस का डिफरेंस। उसके बाद है there are 8 common types of phrases. There are 8 common types जो कि हम normally use कर रहे होते हैं phrases के अंदर। अच्छा, अब ये सब बताने का बिल्कुल बेसिक से मतलब ये है कि जब तक आप लोगों को ये सब क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोगों को आगे बिजनेस इंग्लिश में एडवांस लेवल पे मुश्किल होगी। तो ये क्लियर करना आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से आप लोगों के लिए स्टार्ट किया। अगर कोई बोर हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी उसको बता देती हूँ आप लोगों को, ज़्यादा इसको मैं लेंथी उसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी, ठीक है। अब इनकी जो हमारी टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं। नाउन फ्रेज, अब ये नाउन की एग्जांपल या मुझे उसकी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, सबको पता है व्हाट इज नाउन, ठीक है। तो अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड ऑल इट्स मॉडिफायर्स। अच्छा, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, किसी को मालूम है या मैं बताऊं? नहीं, एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा, वही नाम जो नाउन को मॉडिफाई करेंगे। जी, मॉडिफायर्स ये होते हैं ग्रामेटिकली अगर हम देखें ना, जो मॉडिफायर का एक टिपिकल मीनिंग है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि अ रेड हैट, ठीक है। अब जो हैट है, अभी हमने क्या, मैंने पूरा एक सेंटेंस बोला अ रेड हैट, उसमें से जो हैट है वो एक हमारा नाउन बन गया और उसका जो मॉडिफायर है वो रेड है, कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कौन से कलर की हैट है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ये हैट कैसी है, ठीक है। अ प्रिटी वुमन और अ प्रिटी गर्ल के अंदर क्या हो जाएगा, प्रिटी जो है उसका मॉडिफायर है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जो वुमन है या गर्ल है वो कैसी है, वो प्रिटी है, अगली है, कैसी है, ठीक है। अब अगली किसी को कहना बहुत बुरी बात है, सभी प्रिटी होते हैं, लेकिन वो कैसी है, प्रिटी है, ठीक है। इसी तरह अ रेड हैट का रेड जो है वो मॉडिफायर है, ठीक है। मैम ये मॉडिफायर एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा? देखो नाउन की क्वालिटी जो है रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ नाउन। ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के क्लोजली इसको हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ नाउन, ठीक। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा और हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। यहाँ पे सैटरडे बिकेम ए कूल वेट आफ्टरनून, ठीक है। तो अब इसमें ए कूल वेट आफ्टरनून जो है हम उसे कह सकते हैं दैट इज ए टाइप ऑफ फ्रेज, दैट इज नाउन फ्रेज, ठीक है। इट वाज ए स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम। अब इसमें ए स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम जो है वो है हमारी नाउन फ्रेज। दिस स्पोर्ट्स कार ड्रोव, ठीक है। ड्रोव जो है हमने किया, एंड देन द लॉन्ग एंड विंडिंग रोड, ठीक है। ये हमारा जो है ये होगा नाउन फ्रेज। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वर्ब फ्रेज, जल्दी जल्दी हमें बेसिक्स को लेना है एंड देन वी आर गोना मूव टू द एडवांस वन। अच्छा, नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोगों को लेवल 2 के ऊपर जाऊंगी, हम 1 पे ही हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, अच्छा टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के अंदर अब यहाँ पे है ए वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए वर्ब एंड ऑल मॉडिफायर्स। अच्छा, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी उसके मॉडिफायर्स हैं वो भी होंगे और क्या कंसिस्ट कर रहा होगा, दैट इज ऑन अ वर्ब फ्रेज में वर्ब भी, ठीक है। ही वाज वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। अब यहाँ से हम ही को अगर ड्रॉप कर दें तो ये बन जाएगी वर्ब फ्रेज, ठीक है। ही को ड्रॉप करने से बन जाएगा वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। अब कौन था क्या था ये हमने हटा दिया, ऑब्सक्योर हो गया, तो ये बन गया हमारा वर्ब फ्रेज। शी वाज अपसेट व्हेन इट डिडंट बॉयल, तो शी को ड्रॉप कर देने से तो हो जाएगा वाज अपसेट व्हेन इट डिडंट। जैसे मैंने बताया कि कौन कर रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट सारे वर्ब भी है। So you have been sleeping for a long time and he was eager to eat dinner. तो इसके अंदर हम इसे यही कहेंगे कि have been sleeping for a long time, was eager to eat dinner. Okay, bigger round.
A gerund phrase is simply a noun phrase that starts with a gerund. Gerund is a verb from which functions as a noun. अच्छा, अब ये है कि एक ऐसा वर्ब जो कि नाउन की तरह फंक्शन कर रहा हो तो हम इसे बोलेंगे gerund. आई थिंक ये बेस जो है वो आप लोगों को मालूम ही होंगे, और इसको अगर मैं तेजी से लेके जाऊँ तो किसी को कोई इशू तो नहीं होगा आयशा खान के अलावा खान को, जैसे मैंने ये उर्दू में सारा सेशन करके नो माइक ऑन कीजिए क्योंकि मुझे चैट नहीं दिख रही. ठीक है. Taking my dog for a walk is fun. ठीक है. Weekend walk. Hello. Yes. Someone speaking. Okay. Walking in the rain. We can just drop these words and make it a phrase. जो current phrase जो है वो है हमारी वो है walking in the rain, strolling along at sunset, getting a permission, signing autographs. Okay, signing autographs takes time. Signing autographs के अंदर से हम सिर्फ इतना लेंगे signing autographs and takes time. We can drop this and then that will be a phrase. So going for ice is a real treat. So we can drop the other phrase is a real treat. We can just say that going for ice cream is a gerund phrase. Infinitive phrase. Okay, an infinitive phrase is a noun phrase that begins with an infinitive verb. ठीक है. Infinitive verb की भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा explain किया हुआ है मैंने. When we use the word to before a verb in a sentence, we are using the infinitive verb. अच्छा, अब इसको बहुत easy करके जो है वो बताया है मैंने यहाँ पे कि अगर आप लोगों को बिल्कुल देखना हो कि infinitive verb कौन सा है तो वो हमेशा start हो रहा होगा to से. तो जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ऐड किए हुए हैं. टू मेक लेमनेड यू हैव टू स्टार्ट विद लेमन्स. ठीक है. तो ये वैसे हम देखें तो एडियम भी बन सकता है, और इसके अंदर ये है कि अब यहाँ पे भी टू से स्टार्ट हो रहा है. सॉरी फॉर क्लिकिंग. एंड देन वी आर ड्रॉपिंग the you have. It's going to start with lemons. So there are two infinitives. तो हमारे वो phrases है infinitive, एक तो to make lemonade और उसके बाद हम start with lemons. And then next one is I tried to teach but I was too short. Get to see this phrase is a phrase with phrase infinitive verb phrase. Then she organized a podcast to make a statement. To make a statement, here is the सारे रीड आउट करने हैं क्योंकि हम इसे जल्दी एंड करना चाहें. So let's move on. Okay. Participial phrase begins with a past or present participle. ठीक है. अब इसको भी मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया था ताकि अगर किसी को भूल गए हैं आप लोग के पार्टिसिपल्स जो है हमारे प्रेजेंट और पास्ट के तो क्या है, तो हम इस पर एक we are gonna have a look. और है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल देते हैं तो उसके अंदर हम ing अगर किसी चीज में ऐड कर देते हैं तो वो जो है हमारा वर्ब जो है वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो जिस तरह अभी हमने ईट के साथ अगर हम ऐड करते हैं ing तो हो जाएगा ईटन. तो ईट का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो है ईटन. ठीक है. इसी तरह स्लीप है, ड्रिंक है, या कोई भी वर्ड्स हैं, स्विमिंग है, ये सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएंगे वर्ब के. किसी भी वर्ब के अंदर हम ing अगर ऐड करते हैं. Past participle for regular verbs adding ed. अच्छा, अब इसके अंदर past में क्या होता है, क्योंकि जैसे आप सबने वर्ब की फॉर्म्स देखी होंगी तो हर वर्ब की फॉर्म जो है वो डिफरेंटली एंड हो रही होती है. जिस तरह अगर हम देखें तो लर्न को लर्न कर देंगे, बर्न को बर्न कर देंगे, क्या होप को होप कर देंगे. तो इसके अंदर कोई एक जिस तरह प्रेजेंट में तो ing ऐड करना ही काफी था, तो इसके अंदर डिफरेंट वर्ब को डिफरेंटली हम पास्ट पार्टिसिपल में हम एंड करेंगे. तो कुछ वर्ड्स जो है यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी हैं एग्जाम्पल्स. स्वॉलन, बर्न, होप, हॉप्ड. दिस इज हॉप्ड, हॉप्ड एंड ब्रोकन. अच्छा, ये हॉप से है हॉप्ड, और एंड देन कुक से है कुक्ड. ठीक है. तो आई होप दैट्स क्लियर. बिल्कुल बच्चों वाली चीजें तो मैं आपको एक्सप्लेन ना ही करूँ तो बेहतर है.
एंड देन हम जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को. वॉच विथ माई फोक्स. ठीक है. नोइंग व्हाट आई नो नाउ. दैट्स इट. A positive phrase. A positive phrase, and a positive phrase restates and defines a noun. It consists of one or more words. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये एक नाउन को रीस्टेट कर रहा होता है या फिर डिफाइन कर रहा होता है. ठीक है. एक ऐसा फ्रेज जो कि नाउन को रीस्टेट करे या फिर उसको डिफाइन करे. और इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स. इसमें वन वर्ड भी हो सकता है या ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं. सो माई फेवरेट pastime. ओके, अगर हम इस फ्रेज में देखें तो अब यहाँ पे क्या है कि एक ही जो है नाउन को इसने जो है रीस्टेट भी किया हुआ है और डिफाइन किया है रीस्टेट करके. सो माई फेवरेट pastime, needlepoint, surprises some people. Okay. Her horse, an Arabian, was her pride and joy. अब यहाँ पे हमारी जो पॉजिटिव फ्रेज है वो क्या है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ बोल्ड कर दिया. ये सारी हमारी पॉजिटिव फ्रेजेस हैं. तो इसमें एक वर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे जो 2 वर्ड्स आ गए, और इसमें ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि रीस्टेट कर रहा हो और डिफाइन कर रहा हो नाउन को. आई होप दैट्स क्लियर. और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, तो मैं मूव ऑन करती हूँ. Prepositionals. A prepositional phrase begins with a preposition and can act as a noun, an adjective, or an adverb. ठीक है. अब इन चीज़ों को तो एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक है. तो ये जो है prepositional phrase, preposition on, in, or, between, on, और इसके अलावा in हो गया, by हो गया, ठीक, सारे over, ये सारी हमारे prepositions हैं. तो इन सब के हमारे सेंटेंस में कोई ऐसे वर्ड्स जो कि सेंस लॉजिकल कर रहे हो और स्टार्ट हो रहे हो किसी preposition से, तो हम इसे कहेंगे prepositional phrase. अब ये on से स्टार्ट हो रहा है, ये by से स्टार्ट हो रहा है, ये over से, ये in से और ये between से, तो ये है हमारी prepositional phrases. Absolute phrase. An absolute phrase has a subject, not an action verb, so cannot stand alone as a complete sentence. It modifies the whole sentence, not just a noun. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि एक an obsolete phrase, अब ऐसी obsolete phrase होती है, वो ये होती है कि वो किसी उसका सब्जेक्ट तो होता है लेकिन उसका कोई एक्शन वर्ब नहीं होता. ठीक है. जिस तरह से अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है ये कोई ऐसा मीनिंग जो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा होता है उसके अंदर. ठीक है. ऑब्सक्योर होगा, क्योंकि फ्रेज जो है वो हमेशा ऑब्सक्योर ही होगी. तो ऑब्सक्योर मीनिंग होगा उसका, एंड मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, नॉट जस्ट नाउन. तो वो क्या करते हैं, वो पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देता है. ठीक है. So his tail between his legs, the dog walked out the door. Tail between his legs. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, अब इस फ्रेम में हटा दिया, इसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये एक लॉजिकल मीनिंग बन जाता अगर हम इसको ऐड करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो है इससे प्योर मीनिंग बन रहा है. और सेकेंडली यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब जो है ना, वो ऐसा किया हुआ. ठीक है. इसी तरह पिकनिक basket in hand, she said after her day party, and their heads hanging down, whole group apologized. I hope that's clear to you. हर वीक ही आप लोगों को कुछ ना कुछ लिए ऐड करती हूँ कि जो अनफेमिलियर है प्रोफेशनलिज्म से और जिनका इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में मोस्टली एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए अगर किसी इंटरव्यू के लिए या किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप लोग चाहते हैं वर्क करने के लिए. So USP, that's an abbreviation basically. तो इस abbreviation के क्या मीनिंग होता है, इसकी abbreviation ये है कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. ठीक है. प्रोपोजिशन जो है किसी भी एक कंपनी की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कि जो उसको यूनिक कर रही हो, ठीक है, उस दूसरी कंपनी से.
इन अदर वर्ड्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर ऑफरिंग्स। अच्छा, जो सिमिलर ऑफरिंग्स दूसरी कॉम्पिटिटर्स होंगे और उनकी जो होंगी तो उसका एक अपना यूएसपी होगा जो उसको दूसरों से कुछ ऐसी हाईलाइट कर रहा होगा कि उस चीज़ को उससे उसका डिफरेंट यूनिक करे, ठीक है, जो दूसरों की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उससे भी डिफरेंट हो। USPs are considered when a company is set up or a new product or service is launched, and they are also the forefront of marketers' minds. ठीक है, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि USPs are considered when a company is set up for a new product or service. अब कोई एक कंपनी जो कि कोई नई सर्विस या कोई प्रोडक्ट ऐसी लॉन्च करने वाली हो, ठीक है, और उसके बाद उसके सामने एक मार्केट जो है पूरी ह्यूज इंडस्ट्री होती है, बहुत कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो एक उसकी अपनी एक यूएसपी होती है जो कि उसको दूसरे लोगों से यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन उसकी होगी जो उसको उससे यूनिक करेगा, उससे डिफरेंट करेगा और स्टैंड आउट करेंगे वो उससे। So highlighting reasons why customers should choose them and rather than another company. अच्छा, तो इसमें ये रीजन भी देना और हाईलाइट करना होता है कि why customers should choose them, कि ऐसा क्या है जो उनको यूनिक करता है दूसरों से, ठीक है। I hope that's clear. Cold call. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। Cold call. This is a phone call usually from a sales representative of a company to a potential customer or client who is not expecting the call and with whom there has been no previous contact with. अच्छा, अब यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि अब आप लोगों को ऐसी कॉल्स आ रही होंगी किसी और कंपनी से, किसी कभी कोई एप्लीकेशन दी ना आपने, कभी कोई उसकी सर्विस ली, लेकिन एक आउट ऑफ द कैसे है कि अचानक से कहीं से हमारे पास एक कॉल आती है और हमें कहते हैं कि भाई हमारी ये सर्विसेज है, हम ये आप लोगों को देना चाहते हैं, हम ये काम करते हैं, आप हमारी सर्विस लें, आप हमारी इंश्योरेंस लें, कुछ भी लें, ठीक है। तो वो होती है कोल्ड कॉल, और वो कोल्ड कॉल जो हैव अ बैड रेपुटेशन, बुरी आता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता इंडस्ट्री में और हमारे बिजनेस के अंदर कि किसी को जबरदस्ती आप अपनी ऐसी कोल्ड कॉल्स करें और अपनी सर्विसेज ऑफर करें। ऑफिस jargon. Office jargon, also known as management speak. अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि a particular category of business related vocabulary is known in English as an office jargon. कुछ ऐसे jargons होते हैं हर इंडस्ट्री के, ठीक है। अब ऑफिस के अंदर कुछ ऐसे बिल्ट jargons जो कि यूज कर रहे हैं जिसे हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं मैनेजमेंट स्पीक। तो ये भी कोई जो है एक आइडियल चीज नहीं है ऑफिस jargons, इसको भी रेपुटेशन इसकी भी अच्छी नहीं है। सो मोस्ट पीपल लोड ऑफिस jargons and those who use it lose respect of those around them. अच्छा, अब यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ हुआ, बल्कि मेरी ही के स्लाइड्स बनाएंगे तो मैं डिफाइन कर दूँ आपको कि ऑफिस jargons कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसी फ्रेजेस जो आपने जो उसके अंदर वहाँ पे यूज हो रहे हो कॉमनली ऑफिस के अंदर, आपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ऐसे बना लिए हो कि वी हैव टू यूज दिस ऑफिस jargon मैनेजमेंट स्पीक, ठीक है, हम दूसरे दो वर्ड यूज कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट ऑल्सो एन आइडियल वे, हम उसको जो है ये ज्यादा ऑफिस के अंदर पसंद नहीं किया जाता, बल्कि ये बहुत ही बुरा बात है अगर देखा जाए तो प्रोफेशनलिज्म में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज नॉट विजिबल, ये नेक्स्ट स्लाइड, एक्शन। अच्छा, एक्शन यहाँ पे डिफरेंट है, जो कॉमनली हम एक्शन देख रहे होते हैं, एक्शन मूवीज, एक्शन दिस एंड दैट। तो एक्शन का यहाँ पे वर्ड जो है वो डिफरेंटली यूज होता है इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस वन ऑफ मैनी एग्जांपल्स ऑफ ए नाउन बीइंग टर्न्ड इनटू अ वर्ब, ठीक है। अब किसी वर्ब नाउन को जो है वर्ब में टर्न करने के किस तरीके से, ये हम देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक, कैन यू एक्शन दैट, ठीक है। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है, माइट बी अ रिक्वेस्ट यू हियर इन द ऑफिस, आप अक्सर ऑफिस में कैन यू एक्शन दैट, से मीनिंग सिंपली कैन यू डू दैट, यानी कि आप इसको जो है वो कर सकते हैं। तो एक्शन यहाँ पे एक डू के लिहाज से हम यूज कर सकते हैं, कि अगर ये एक कॉमन फ्रेज है जो कॉमनली यूज होती है तो इसका कोई एक्सेस मीनिंग बस यही बनता है कि क्या। तो एक ये भी एक कॉमन हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक सेंटेंस है, बल्कि ये जो हम यूज करते हैं, कैन यू एक्शन दैट, कैन यू डू दैट। ओके,
सो कैन 2 words मेक अ फ्रेज? ये आप लोग से क्वेश्चन है कि क्या 2 words को अगर हम ग्रुप कर देते हैं किसी सेंटेंस के, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक फ्रेज है? Anyone? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 word की भी फ्रेज हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर या कुछ स्पेसिफिक हमारी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यस, इसका आंसर है यस, 2 words can make a phrase. Okay. Is there any ideal number of words specified to build a phrase? अभी इसका आंसर मैंने खुद ही दे दिया, अब तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। नो मैम, वो तो 1 में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, जितना मर्जी चाहे। ऐसा ही है ना? ये है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, एब्रिविएशन ऑफ यूएसपी। ये था यूनिवर्सल सेलिंग की प्रपोजल था, कुछ पॉइंट था, ऐसा समथिंग था ना ये, कि कोई यूनिक आइडिया, कुछ यूनिक चीज जो हम अपनी कंपनी को, जो दूसरे कंपनी से रेफर करती है। यूनिक था आई थिंक, ऐसा कुछ। नो, यूनिवर्सल जी, लेकिन और कोई जिसको याद मेमोरी अभी तो बताया। Unique selling proposition. No one, seriously guys. Unique selling proposition. जी बिल्कुल। कौन बोल रहा है? जरा मैं देखूं। सर आप? यस, एंड नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस। अभी जो हमारा पूरा टॉपिक था वो यही था, फ्रेज और सेंटेंस। तो अगर इसी का डिफरेंस आपको समझ नहीं आया तो मैं समझूंगी कि मैंने शायद आप लोगों को बता नहीं रह के, तो आप लोगों को समझ नहीं आया। फ्रेज में मैम हाफ मीनिंग कन्वे होता है, सेंटेंस में आपको 100% मीनिंग कन्वे होता है, और फ्रेज में आपका सब्जेक्ट भी नहीं होता। सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है वो तीन मेंशन होता है। बिल्कुल, और उसके मीनिंग जो है सेंटेंस के वो क्लियर होता है, 100% क्लियर होता है। बिल्कुल। और फ्रेज के मीनिंग ऑब्स्क्योर होता है, तो लॉजिकल होता है लेकिन ऑब्स्क्योर मीनिंग के साथ होता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी स्लाइड्स एंड, और आई होप कि बेसिक्स हमने सारे कवर कर लिए। अगर कोई बेसिक्स रह होंगे तो थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी नेक्स्ट स्लाइड्स में, ताकि बेस आ जाए तो एडवांस जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो ये आयशा जो थी हमारी तानी अभी आई है या नहीं, तो उनकी वजह मैंने सेशन उर्दू में कंडक्ट किया, और सारा बेसिक्स पे भी मैं लेके आती हूँ सिर्फ आयशा की वजह। किसी को भी कोई इश्यूज हो तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा जो है वो कल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट आपको बताएंगे, ताकि अब जो ट्रेनिंग हमारा जो मेन रीजन है और जो पर्पस है वो स्टार्ट हो जाए। तो आई होप इसमें सब कुछ आप लोगों के लिए क्लियर हो गया, और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अच्छा, चैटिंग में आ रहा है नो मैम। तो इंशाल्लाह सी यू टुमारो, और आप तैयार रहिएगा, कल हम प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह। थैंक यू। इंशाल्लाह मैम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।